घर की मुर्गी दाल बराबर। ये महाराज जी के लिए भी आप लोगों ने, जैसे हमारे चाचा जी ने कहा, यहाँ पर हमसे किसी ने नहीं लिया, यहाँ पर कोई नहीं लेगा। आप सब उनके घर के हैं, उनका प्रेम है जो आए हैं आपके यहाँ पर और इतना सुंदर आयोजन किया है। लेकिन अच्छी बात है, जिन्होंने भी मंत्र लिया है, नहीं भी लिया है, वो ले लो, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर बुढ़ापे में भजन होता है चाचा? बताओ। अभी एक दिन कोई कह दे बिना पानी के रहो, रह लोगे? रह लेंगे? नहीं रह पाओगे। हाँ देखिए, बुढ़ापे में तो रोना होता है, नहीं रह पाते। अभी जो हमारी एज के हैं या फिर जो युवा अवस्था में है, वो एक दिन निराजल रह जाएंगे, एक दिन भूखे प्यासे रह जाएंगे, पर नहीं रह सकते वृद्ध लोग। ये सब कहावत है कि हम वृद्धावस्था में भजन करेंगे, बूढ़े होंगे तो भजन करेंगे। अभी गोवा मनाली घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं, ये सब खाली कहने के चोचले हैं, कुछ है नहीं। जो भजन, जो तप, जो त्याग आप इस समय कर सकते हो, तब नहीं कर सकते। कभी बीपी की बीमारी, कभी घुटना दर्द, कभी ये कभी वो, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अब ना बने तो फिर कब बनेगी? दशरथ जी महाराज भी जैसे ही देखा श्रवण समीप भयसा मन उजड़पना सुपदेशा, तुरंत समझ गए और मन में ठान लिया कि अब राजपाट छोड़कर भजन करने का समय आ गया। डाई नहीं लगाई, चलो करिया कई बार फिर देखा जाए, नहीं, तुरंत समझ गए कि भजन करना है। उतना विषय विराग भवन बस तब चौथ भर, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। और उसी क्षण दशरथ जी महाराज ने ये ठान लिया कि अब अयोध्या का राज छोड़ना है, मेरे बेटे संभाले, जिसका मन वो रखे, हमें नहीं करना। ऐसे ही मनु जी को जब पता चला तो मनु जी महाराज ने भी बरबस राज सुतई नृप दीना, नारी समेत गवन वन कीना। जब भी जिसकी बुद्धि ठिकाने लगी है, उसने उसी समय छोड़ दिया, तो हम उस अवस्था में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल जैसा समय चल रहा है, जैसी बीमारियां चल रही हैं, पता चले अभी 2 मिनट पहले मिले हैं और 2 मिनट में पता चला खत्म, तो कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आएगा भी, आएगा तो होगा नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, आने में भी बड़ी समस्या है कि जी भी पाओगे। ऐसे ऐसे रोग, ऐसी ऐसी बीमारियां। और जब यमराज आएंगे तो पूछेंगे नहीं आपसे कि भाई अब समय है, चलोगे कि बाद में आऊंगा? तुरंत का मतलब तुरंत उनके आगे नहीं होता है, 10 मिनट में आते हैं। आके खड़े हो गए तो फिर खड़े हो गए, उसी समय चलो फिर। इसीलिए कहते हैं जब मंदिरों में जाओ, भजन पूजा करो तो फिर मन से करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाते तो हैं, हाथ जोड़कर बड़े अच्छे से गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब गाते हैं और मन में क्या होता है, तन मन धन सब मेरा, ओ प्रभु सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। सब कुछ हमारा है, हमने कमाया, हमने रखा, आपको क्या दिक्कत है? मन में यही होता है कि नहीं? तो जैसी कथनी वैसे ही करनी, उतना ही कहो जितना कर सकते हो। बड़ी बड़ी हकने की जरूरत नहीं है, वो भी किसके सामने? जो ऐसा सीसीटीवी है, कहीं भी नहीं छुप सकते आप उनसे। लोगों से तो झूठ बोल के बच भी जाओगे, लेकिन वहां से बच भी नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं अंत समय आने से पहले भजन जरूर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये पंच तत्व से रचा हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा। और इन 5 तत्वों का जैसे ही पतन होने लगेगा, लोग क्या कहते हैं, जैसे डायबिटीज हो गई किसी को, तो लोग क्या कहेंगे, अब हम चीनी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपका जो अकाउंट था मिठाई वाला, वो उतना ही था, आपने उतना ही जमा कर रखा है, तो आप उतना ही खा सकते हो, आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जैसा जितना भजन करोगे, मान लो इस जन्म में इतना भजन किया आपने कि अगले जन्म में अगर थोड़े बहुत पाप भी कर दिए, तो वो भजन, वो पुण्य आपका बैलेंस कर रहा है। हम लोग देखते हैं कई लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, बड़ा पाप करते हैं, पर फिर भी वो खुश रहते हैं, उनके पास खूब रुपया पैसा रहता है। लोग कहते हैं कैसे? ऐसे क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में बनाया। इस जन्म में अगर वो बुद्धि उनकी मति
खा गई है या गड़बड़ हो गई है तो भी वो उनका बैलेंस कर रहा है। और कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी रोते हैं, क्यों? क्योंकि उस जन्म के अभी भी भोग रहे हैं। अब वो अच्छाई उनकी कब होगी? जब ये बुराई खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जो भगवान के सामने जाओ, जब भी जाओ तो मन से जाओ, हमेशा जो भी उनसे कहो सच कहो और सबसे झूठ बोल दो, पर वहां झूठ मत बोलो और उतना ही झूठ बोलो जितना चल जाए। अगर बहुत बड़ी मुसीबत हो तो झूठ बोल भी देना चाहिए। अगर किसी की जान आपकी झूठ बोलने से बच रही हो तो बोल दो। यहाँ लोग बैठे बहराइच में, हाँ भैया गोंडा पहुंच गए, जल्दी आओ। क्यों इतनी इतनी बातों में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसीलिए कहते हैं अंत समय में जब भी आप रहोगे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अंत समय में राम का नाम वाणी पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये शरीर का पंछी छोड़कर जाएगा, ये आत्मा छोड़कर जाएगी, तो एक ही बैंक बैलेंस काम आएगा, वो है राम नाम का भजन। कलयुग में केवल राम का ही नाम है जो हमें इस संसार से पार ले जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। नाम की क्यों महिमा है? क्योंकि राम जी भले एक बार सोच लें इसके पाप कितने हैं, इसके पुण्य कितने हैं, लेकिन राम जी का नाम कितने पापी ने लिया हो, कितने भी अधर्मी ने लिया हो, लेकिन नाम नहीं सोचता ये कैसा है। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई संतों के बिना, भगवान के भजन के बिना किसी का भी कल्याण नहीं है। बड़ा अच्छा पद है, लिखते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो शरीर है ये किराए का घर है। किराए पर कितने दिन रह सकते हो? जब तक किराया दो। और कौन सा किराया देना है? आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। कौन सी अमानत? राम के नाम की, राम के भजन के नाम की। अगर अकाउंट में जमा नहीं किया है आपने तो फिर घोर नरक बीच तुझे जलना पड़ेगा, काया कोटी खाली करना पड़ेगा। अगर आपने वो बैंक में जमा नहीं किया तो फिर आपको इसी में बार बार ढकेल दिए जाओगे कि भैया जाओ वहीं भोगो, वहीं जाओ घसीटे खाओ। हमारे पास जगह नहीं है, कोई उद्धार नहीं, कोई कल्याण नहीं। इसीलिए कहते हैं अंत समय में हमेशा भगवान का नाम वाणी पर होना चाहिए। जब भी समय मिले, मैंने कहीं 4 घंटे भजन करो, 2 मिनट नहाए धोए हाथ जोड़े, भगवान आज का दिन हमारे जीवन में आया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हर चीज के लिए। पर हम क्या करते हैं? कुछ बुरा होगा, अरे सब बिगाड़ दिया, सब लेट हुआ, सब खत्म कर दिया, सब उनकी गलती। और जब कुछ अच्छा होगा, अरे हमने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी कोशिश की, बड़े दौड़ भाग किया, तब काम हो गया। तो कुछ अच्छा हो तो हमने किया, कुछ खराब हो तो सब भगवान ने गड़बड़ कर दी। तो गड़बड़ कर दी, अच्छा भी उन्होंने किया, बुरा भी उन्होंने किया। जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, आप जरूर भगवान का नाम लीजिए। कुछ जरूरी नहीं एकदम माला जोड़े टांगे घूमो तभी भजन होता है। 2 मिनट भी मिला है, मन में नाम ले लिया, मन में स्मरण कर लिया, भजन गा लिया, भजन गाते गाते सब्जी काट ली, बना लिया, फाइल लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
हर समय भजन होता है। कलयुग की यही तो महानता है, आप सोते उठते बैठते कभी भी भजन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम वाणी पर जरूर होना चाहिए। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर तो पछताएगा जब तेरे से पंछी निकल जाएगा जब। अंत समय में केवल पछतावा हाथ आएगा। दोनों हाथ उठाकर सभी लोग 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें। हाथ उठाए। आप लोग गा भी लेते हो, मैंने सुना बहुत अच्छा गाते हो आप सब, है ना। पैसा लेना तो हमें ना गए, आप भी लोग गाओ। मैं गवाने आएंगे तो रोज गाती हूँ, आप लोग भी गाओ। हाथ उठाओ, अब गाओ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी कर ले, बाद में फिर तो पछताएगा जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा, जैसे पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, पंछी